हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। हर एक जन, कितने जन आनंदित हैं आज आप भवन के अंदर हैं, ये आनंदित होने वाली बात है। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आज आप जैसे आए आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज बिलीव करें, आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है, आत्मा में विश्वास के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़े अद्भुत काम है जो परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में किए, इनको हील किया, ब्लेस किया। और जब आप सुनेंगे इन टेस्टिमनीज को, आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको भी परमेश्वर इसी तरह से बड़ी और अद्भुत गवाहियों के साथ वापस लेके आएंगे। नेक्स्ट आप होंगे जो पुलपिट पे खड़े होंगे अपनी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। इस भाई का नाम सिफा मसीह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये भाई राजमिस्त्री का काम करते हैं और साथ में जब काम करते करते 3 महीने पहले इनके साथ एक घटना हुई थी। भाई आप बताएं क्या हुआ था 3 महीने पहले आपको? ਜੈਮਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਤਰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਹੈ ਕੱਟਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 9 ਤਰੀਕ ਤੇ ਵੱਜੀ, 13 तरीक ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। मतलब ये ਉਹਨਾਂ जवाब जो देता लोहे का जो कोई सामान था उसको काट रहे थे। जब वो काट रहे थे वो एकदम से निकल के इनके जांग में, इनके जो पट के अंदर जो था वो चला गया था, जिसकी वजह से इनकी भाई की जो जख्म जो उस टांग पे हुआ था वो बहुत ज्यादा गहरा हो गया था और जिसकी वजह से इनसे खड़ा तक नहीं हुआ जाता था और तभी से ये शिकंजे का सहारा लेके चलते थे। जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि क्या करना पड़ेगा? ਉਹਨਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਟਲੀ ਖਹਿਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਕਢਾਈ। उन्होंने बोला था कि जो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, उस लोहे के हिस्से को जो बाहर निकालना पड़ेगा और इनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहां पे सर्जरी करके लोहे के हिस्से को बाहर निकाला गया और उसके बाद भी ये भाई जो थे पूरी तरह बेड के ऊपर थे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। 2 महीने तो पूरी तरह बेड के ऊपर है। टॉयलेट बाथरूम भी शिकंजे के सारे चलते थे और इनकी फैमिली ही इनकी देखरेख करते थे। लेकिन जब ये चर्च में आए 7 अक्टूबर 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया और परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। व्हीलचेयर के रोगियों को खुदावन का दूत उठा रहा है। खुदावन के नाम में आप उठ रहे हो। आपके टांगों के ऊपर, खास तौर पे आपके जो घुटनों के आसपास के मसल्स हैं वो अटैक के बाद, पैरालाइज के बाद, वो चीजों के बाद प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं उनमें बल आता हुआ देख रहा हूं। तुम्हारे पांव में, तुम्हारे घुटनों में बल आता हुआ देख रहा हूं। उठो और खड़े हो जाओ। व्हीलचेयर के रोगी फ्री हो रहे, शिकंजों के रोगी फ्री हो रहे हैं। और उस समय ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे। जब परमेश्वर के दास ने ये सामर्थ्य प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और शिकंजे को छोड़ के जब इन्होंने खड़े होकर चल के अपने आप को चेक करके देखा तो उस दिन से ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, बिना शिकंजे के सारे चल पाते हैं। अब भाई चल के देखें जरा इस तरफ। तारीफ करें कलीसिया इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। खुदा के नाम को महिमा दे तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए। क्योंकि जब इस भाई का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद भी ये भाई बेड के ऊपर थे, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए और परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आज 9 दिन से ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। चंगाई के लिए, गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सोनम। कहाँ से हैं? गुरदासपुर से। पिछले 20 साल से आपकी फैमिली के ऊपर एक कर्स काम कर रहा था। जी ब्रदर। सिस्टर आप खुद बताएं क्या क्या था और किस किस के ऊपर ये इफेक्ट हो रहे थे? जी ब्रदर, पहले मेरी मौसी की बेटी के, मेरे बुई के, मेरे ब्रदर के और फिर मेरे था। क्या था, क्या रोग था उन्हें, क्या परेशानियां रही? चमड़ी के रोग था, पैरों के नीचे क्या क्या दिक्कत आ रही थी उनको? पैरों पे जख्म हो जाते थे ब्रदर। और उन जख्मों के कारण उन्हें चलने फिरने में? जी ब्रदर, पैरों में जख्म थे और चलने फिरने में प्रॉब्लम आती थी। पहले आपकी बुआ जी को थी? जी ब्रदर। और जब वह डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा था डॉक्टरों ने?
डॉक्टर बोलते थे भी इसका ऑपरेट ही होगा। क्योंकि उन जख्मों की जड़ें उनके पाँव के नीचे बन चुकी जी, थी, जी, तलियों के ब्रदर, नीचे, जी। और वो बाहर नहीं डाल पाते थे, चल नहीं पाते थे, जी ब्रदर। चलने में बहुत तकलीफ होती थी। जी ब्रदर। उन्होंने इलाज करवाया, दवाइयां खाई, ऑपरेशन तक भी करवाया, मगर कोई जी, हल ब्रदर। नहीं हुआ। जी ब्रदर। और उसके बाद सेम ही आपकी मासी जी को हुआ। जी ब्रदर। और फिर कैसे ये चीज चलती चलती आप तक पहुंची, आपकी जी, हालत ब्रदर। कैसी थी, आप खुद बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। आपके कितनी फैमिली मेंबर के ये बीमारी, ये रोग हुआ था? पहले मौसी के, फिर मौसी की बेटी के, बुई के, ब्रदर के और फिर मेरे। 6-7 पर्सन इसी रोग के कारण ग्रसित थे। जी ब्रदर। और सेम परेशानी है, हर एक डॉक्टर आपने बदल के देखा है, जी ब्रदर। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए, जी। क्या कहना था डॉक्टरों का? डॉक्टर बोलते थे कि इसका ऑपरेट ही होगा, ये इनकी जड़ें अंदर से निकाली जाएगी, जो मांस होता है वो अंदर से निकाला जाएगा और फिर भी ये सही होगी। और आपने ऑपरेशन, उन सबके ऑपरेशन हुए, जी ब्रदर। मगर किसी को कोई आराम नहीं था। जी। और सेम अटैक आपके ऊपर हो रहा था पिछले 6 महीने से। जी ब्रदर। और बहन क्या क्या फिर दिक्कतें आ रही थी आपके मन में उस समय, क्या चलता था, आप खुद बताएं, खुल के बताएं अपनी गवाही को। मतलब मुझे लगता था कि मैं ठीक नहीं होंगी, ये ऐसे ही फैलती जाएंगी जड़ें। मुझे पेन बहुत ज़्यादा होती थी, चलने में प्रॉब्लम थी, स्वेल हो जाता था पैर, और पैर अकड़न हो जाता था पूरा। आप भी दवाइयां खा रहे थे? जी ब्रदर। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए? जी, मैं डेली पेन किलर्स खाती थी। और कोई भी आराम नहीं, कोई फर्क नहीं था? जी ब्रदर। और आपके मन में यही आता था कि शायद ये बीमारी पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगी, मेरी लाइफ में भी? जी ब्रदर। सिस्टर, इतने फैमिली पर्सन के ऊपर ये कर्ज काम कर रहा था, आप भी इस बीमारी के कारण परेशान थे। जी तो ब्रदर। उस समय चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे खामरा चर्च में आए आप? ब्रदर, मैं 2017 से ही चर्च में आती हूँ और मेरा विश्वास प्रभु पर था कि प्रभु ही मुझे हील करेंगे, और प्रभु ने मेरे इस ऑपरेशन को कैंसिल किया है। ये बहन का विश्वास था। अगर आप लोगों ने इस गवाही को ध्यान से सुना है तो 6-7 पर्सन जिनके सभी के पैरों के नीचे स्किन का रोग था, चमड़ी का रोग था, वो ऐसा रोग था कि सबने इलाज करवाया मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और सेम अटैक इस बहन के ऊपर हो रहे थे, और ये इसी कारण बड़े परेशान रहते थे, चल फिर नहीं पाते थे। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करेंगे, मगर कोई हल नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे जितने भी पर्सन थे सबने ऑपरेशन करवाया मगर उनका कोई हल नहीं हुआ, जिसके कारण ये बहन बहुत दुखी थे। पर विश्वास अब परमेश्वर पर था कि खुदावन आप ही मुझे हील कर सकते हैं। लगातार परमेश्वर की जीवत हजूरी में बने रहे। 14 सितंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। राइट नाउ खुदावन का रूह कह रहे, कमांड करो हर एक आत्मा जो शैतानी है, बीमारी की है, रोग की है, कमजोरी की है, अशुद्धता की है, बीमारी की है, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट, कम आउट, कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। और आप उस दिन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। जी ब्रदर। प्रार्थना हुई, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? ब्रदर, मुझे टच रिसीव हुआ और मैं पीछे गिर गई थी। और क्या हुआ उस गिरने के बाद? उस सामर्थ को टच जैसे महसूस हुआ आपकी बॉडी में, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर, मैंने घर जाकर चेक किया और मुझे भूल गया था कि मेरे पैरों के ऊपर जख्म है। मैंने 4-5 दिन बाद मुझे याद आया और फिर मुझे पता लगा कि ये मेरे पैर पूरी तरह से हील हो चुके हैं। वो जख्म सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। चमड़ी का रोग ऐसा रोग था कि जिसका कोई हल नहीं हो रहा था। 5-6 पर्सन उसी बीमारी के कारण परेशान थे, और सेम अटैक इस बहन के ऊपर, इनके भाई के ऊपर भी हो रहा था, इनके ऊपर भी था। पर इनका विश्वास खुदा के ऊपर था। प्रभु की हजूरी में बने रहे, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने टच किया, रिकवरी स्टार्ट हुई। उस दिन पता नहीं चला, कहते 5 दिन बाद आपने चेक किया। जी ब्रदर। और 5 दिन के बाद आपके वो जख्म, वो बीमारी जो सालों से आपकी फैमिली के ऊपर काम कर रही थी, वो कर्ज जो काम कर रहा था, वो उस दिन से बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी ब्रदर। एकदम ठीक है आप? जी ब्रदर। कितने समय से बहन बिल्कुल ठीक है हम? 1 महीने से। कोई बीमारी नहीं, वो खत्म हो चुकी है? Yes, चलने brother. फिरने में कोई दवाई नहीं खाते आप? नो ब्रदर। कोई दिक्कत नहीं है? नो ब्रदर। सब थैंक्स करें परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए। अगर आप
आप लगातार देख रहे हैं बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां, स्किन के रोग, ऐसी रोग पूरे जले हुए, पूरी बॉडी खराब हो चुकी जिन लोगों की, जब परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया, खुदा के दास दासी ने प्रार्थना की, उस वर्ड को अपने रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ और खुदा ने उन भयानक बीमारियों से उन्हें आजाद किया है। आप लोगों ने विश्वास करना है, आप कैसे भी क्यों ना, अगर ऐसी बीमारियां, ऐसे कर्ज हैं, तो उन कर्ज, उस बीमारियों का आज आखिरी दिन होगा। आप हीलिंग को, चंगाई को अपनी लाइफ में लेके जाएंगे। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए इस ग्रेस, इस मसा सामर्थ के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये बटाला ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम राजविंदर है और ये गवाही इनकी बेटी कविता की है। इनकी गवाही है कि इनकी बेटी की एज जो है इस समय 7 साल की, और जब इनकी बेटी 1 साल की थी तब से उन्हें ब्रेन के अटैक रहना शुरू हुए। इस बहन की बेटी को दौरे पड़ते थे और जब वो दौरा पड़ता था तो 2 से 3 घंटे इनकी बेटी को कोई भी होश नहीं रहता था। और आज ये बटाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम इनकी गवाही को इनकी जुबानी सुनते हैं। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਵਿਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬੈਠੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। और 24 अप्रैल 2022 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, हाथों को उठाओ, अपने माथे से लगाओ, अपने हाथों को, अपने हाथ को माथे पे रखो। हर एक रोग मैं श्रापित करता हूं। ये हाथ परमेश्वर का हाथ बने हैं। ये हाथ आपका नहीं, ये हाथ परमेश्वर का हो। ये हाथ आपकी बॉडी पे आए और परमेश्वर इसे यूज करे। इस हाथ के जरिए से परमेश्वर कांटेक्ट बनाए और आपको ब्लेस करे। वो आपके कर्सेस को खत्म कर दे, वो आपकी बीमारियों को खत्म कर दे, वो आपको नए लेवल का मसा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और ये सिस्टर बताते हैं कि उस समय इनकी बेटी और ये गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे। जैसे ही इनकी बेटी ने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, सेम टाइम, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इनकी बेटी को छुआ और उस दिन से इनकी बेटी को कोई ब्रेन का अटैक नहीं हुआ, कोई दौरे नहीं पड़े। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज जितने लोग ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप सभी जानते हैं कि वो मसा जो हेड चर्च में मौजूद है, वो सेम ग्रेस वो ब्रांचेस में मौजूद है। तो आज इन डिलीवरेंस वीक्स में परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपके रोग आपको छोड़ के जाएंगे, वो श्राप आपको छोड़ के जाएंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कौशल है, कहाँ के आप रहने वाले? पटियाला। 15 साल पहले आपकी जिंदगी में नशे एंटर हुए थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं अपनी गवाही में, कैसे नशा आपके जीवन में शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜਰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ।
ਔਰ ਮੈਨੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਖੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ऐदा ही टाइम निकलता गया, मैं नशे ज़्यादा फंसता गया। और जब नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे जेब में, फिर कहाँ से अरेंज करते थे? पहला मैं जो जॉब करता सी, उस तो बाद फिर मैं ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ, ਮੇਰੀ ਘੜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। और सुबह उठते ही आप नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी, हाँ जी, सवेरे उठते सारी जो चाह पीने तो पहले ही मैं नशा करता सी। आपकी जॉब के ऊपर जब आप जाते थे वहां पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा था? मेरे जॉब ते बहुत बड़ा इफेक्ट पै रहा सी, क्योंकि लोग गल्ला करते सी, मैनू यही कहते सी, लोग मैनू सारे यही कहते सी कि तू नशा करदा है, तू साडे कोल दूर रहा कर। और नशे के कारण 2-3 बार आपको जॉब से भी निकाल दिया गया था? हाँ जी, हाँ जी। और जब नशा करना इतना ज्यादा आपने शुरू कर दिया, आपका परिवार, आपके आस पड़ोस वाले क्या बोलते थे फिर आपको? वो मैनू कहते सी कि तू नशा छड़ दे, नहीं तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैं दलदल च फस चुकिया सी। मेरे जिन्ने भी यार दोस्त सी, चंगे यार दोस्त सी, सब छड़ के चले गए सी। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਉਹ भी मैनू जान के छड़ गए सी पिछों दी। और इसी कारण आप डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड करना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी। मरना क्यों चाहते थे, क्यों दिमाग में ऐसी चीज आती थी? क्योंकि मैं डिप्रेशन च हो गया सी, मैं नशा नहीं छड़ सकता सी जी। और 2-3 बार आपने मरने की कोशिश भी करी? हाँ जी, एक बार तो मैं ऊपरों देहरादून गया घूमन वास्ते इकल्ला ही, उदों मैं इकल्ला सुसाइड करन गया सी। और मैं उदों मैं इकल्ला सिर्फ मैंने सिर्फ खाई तो छाल मारती थी ऊपरों पहाड़ तो। और नशा जब जिंदगी से नहीं जा रहा था तो आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? मेरे एक फ्रेंड ने दसिया सी जी। और आपने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया उसके हाँ बाद? जी। फिर जब 13/7/2023 की ये बात है, थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपने हाथों को उठा के बोलो, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू, टोना, सब तरह की गंदी आत्माएं, भरमाने वाली, व्यभिचार, नशे की, आउट! आप बताएं, जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, तो उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में फिर? जो समर्थी प्रेयर हुई सी, मैनू पसीना बहुत आया और मेरा शरीर गर्म होना शुरू हो गया सी, एक मैनू झटका भी लग्या सी उसदे विच। और उसके बाद से जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से इनको झटका लगा, और उस दिन के बाद से इनकी जिंदगी में से जो भी नशा था, जो भी पाप था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी कितने महीने हो चुके हैं नशा? मैनू घट्टो घट 3-4 महीने तो ऊपर हो गया। मैं कोई हुण कोई नशा नहीं करता, कोई शराब नहीं, कुछ नहीं। हुण मैं उन्होंने देखता भी है ना, मैनू वॉमिटिंग आने लग जाती है। और जो लोग आपको देखते थे नशे के कारण कि आप नशा करते इतना ज्यादा, आपके परिवार वाले, दोस्त, अभी क्या बोलते फिर देख के? पहला जो नशा करता सी, मेरे घर च लड़ाई झगड़ा रहता सी कि तू नशा करदा, इहनूं छड़ दे, छड़ दे। बट मैं नहीं छड़ सकता सी, मैं दिक्कत मैनू बहुत हुंदी सी। जदों मैं नशा छड़दा सी, मेरा शरीर टुट जांदा सी। और उस तो बाद जदों मैंने नशा छड्डण दी कोशिश की, मैनू डिप्रेशन बहुत हुंदा सी जी। और अभी 3 महीने से कोई नशा नहीं जिंदगी कोई में? नशा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें सब इस डिलीवरेंस के लिए, बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने इनकी टेस्टिमनी को सुना ध्यान से कि जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास पुलपिट पे आते हैं, जब वो डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, हीलिंग के लिए या ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करते हैं, आपका काम है रिसीव करना, विश्वास करना कि जो परमेश्वर के दास बोल रहे हैं हमारी जिंदगी। सामर्थी प्रार्थना को आज आप भी रिसीव करें, ताकि आपकी जिंदगी में जो भी ट्रबल है, जो भी प्रॉब्लम है, आज वो खत्म हो जाए और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आए यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। थैंक यू जीसस, जोर से सब उसी खुदा के नाम को महिमा दें। आइए हम यूपी चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम पुष्पा है। इस बहन की गवाही के 20 साल से इस बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे।
आज ये सिस्टर पुष्पा यूपी चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं गवाही में। मेरा नाम पुष्पा है। सबों को जय मसीह की। मैं यूपी प्रांत से बोल रही हूँ। मैं दुष्ट आत्मा की अपनी गवाही देने जा रही हूँ, जो कि 20 साल से मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक पड़ते थे। कभी मुझे मुर्दे दिखाई देते थे, कभी मुझे लंबे लंबे सांप दिखाई देते थे, कभी मुझे गहरे पानी में डुबो देते थे, कभी मेरे दरवाजे से बाहर मुझे मुर्दे आवाज देते थे। जब मैं उसे आँख खुलती थी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। कभी मुझे रात में सोने में इतनी दिक्कत होती थी कि मुझे सारी रात मुझे दबाव पड़ता था, मेरा दम घुटता था। इसी के चलते मेरे घर में इतनी, मेरे पति के साथ इतनी लड़ाई झगड़े होते थे। किसी ने मुझे यूपी ब्रांच के बारे में बताया और मैं यूपी ब्रांच में आई। जब पापा जी ने ये वर्ड बोले, दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, इस वर्ड को मैंने अपने ऊपर रिसीव किया और मुझे एकदम गर्माहट हुई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई चीज छोड़कर चली गई। उस समय से आज तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। पास्टर अंकुर नरोला जी का भी धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। तारीफ करें सब जन, जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और जैसे इस बहन ने उस परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए फायर प्रे को रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और उसी समय ने गर्माहट महसूस, इन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज इनकी बॉडी से बाहर निकल के गई है। और उस दिन के बाद इस शिशु की लाइफ के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी दुष्टात्मा का अटैक नहीं हुआ। अब ये बहन पूरी तरह से इस दुष्टात्मा से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? सारे हम जैमसी दी, मेरा नाम शिल्पा है। मैं अपनी मम्मी की गवाही देने वाली हूँ। कहाँ की आप रहने वाले हैं? मैं बटाला से रहने वाली हूँ। ये साथ में आपके मदर आए हुए हैं। 26 सितंबर 2023 को इनके मम्मी अचानक से बीमार हो गए थे। आप बताएं क्या हुआ, क्या था इन्हें उस समय? मेरी ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬੀਪੀ ਲੋ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਲੋ ਜਮਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਿਓ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आईसीयू ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੂਮ ले हैंड भरवाया। इनको इनके मदर को जब हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने जब चेक किया, उन्होंने बताया कि इनके हार्ट की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है, जो दिल है, केवल 30% वो काम कर रहे हैं। और डॉक्टर ने जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी हुई थी, यूरिन पाइप लगा हुआ था और 4 दिन तक तो कंटिन्यू आईसीयू में पूरी तरह बेहोश पड़े रहे। और डॉक्टर बोलते थे कि बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, यही इसका आखिरी हल है। और इन्होंने अलग अलग डॉक्टर से भी चेक करवाया और लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर बताते थे इनकी जान को भी खतरा हो सकता है इस सर्जरी के दौरान। और फिर इनका जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर था, तो इनकी बेटी ने ही एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी मदर की प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा। और 1 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने जब जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। इनकी नसों को, नर्व्स को नॉर्मल कर दे परमेश्वर। नॉर्मली वॉक करे, नॉर्मली फंक्शनल करे। परमेश्वर मसीह के नाम इनके सिरों को छुए खुदावन। आप बताएं कि जब परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी तो क्या हुआ फिर उसके बाद? आप बताएं, आपकी मम्मी के ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ इनकी बॉडी में उस टाइम? ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾ ਪੇਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਸਾਵਟ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੇ हैंड ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਕਸਾਵਟ एकदम नॉर्मल हो गई। और जब डॉक्टर ने इनको दोबारा चेक किया तो इनको प्रॉपर सांस आनी शुरू हुई। और जो हार्ट, डॉक्टर ने बोला था कि 30% सिर्फ काम करता है, उसके बाद जब चेक किया गया तो इनका जो हार्ट था वो 100% काम कर रहा था। नेक्स्ट डे ही इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, रिकवरी होनी शुरू हुई। डॉक्टर हैरान थे। और अभी 2 हफ्ते से इनके मदर बिल्कुल हील है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इनको हीलिंग दी। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। जानते हैं कि ऐसे केसेस जो हॉस्पिटलाइज लोग हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, आईसीयू में, जो
बिल्कुल भी जो बेहोश पड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर रिक्वेस्ट का जो अरेंज किया, जो मेल का कि ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर आपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करना है और आपको जूम ऐप के माध्यम से टीवी स्क्रीन के जरिए आपको जोड़ दिया जाएगा और आपके लिए ले हैंड प्रेयर होगी। तो सेम परमेश्वर ने जैसे ही इस बहन को छुआ, इनकी जिंदगी में हीलिंग हुई। आज ये बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई हार्ट का रोग नहीं है, कोई सांस की बीमारी नहीं है। उस ले हैंड के बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए, उसके नाम की प्रशंसा करते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए जोर से सब उस जीवित खुदा के नाम को मिलवा दें। ये गवाही वेस्ट बंगाल ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम कावेरी है। इनकी गवाही है कि 5 साल पहले इनको पीरियड इरेगुलर हो गए थे, इनको हल्का सा दाग लगता था, इनको बिल्कुल भी खुल के पीरियड नहीं आते थे। और आज ये सिस्टर वेस्ट बंगाल ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले सुनते हैं हम इनकी गवाही इन्हीं की जुबानी। को जय मसीह की। इस बहन का नाम कावेरी माइती है और इस बहन की ये गवाही है कि 5 साल से इस बहन को इनरेगुलर पीरियड आते थे। इस बहन को खुल के पीरियड नहीं आते थे। इस बहन को 3-3 महीने बाद पीरियड आते थे और जब आते भी थे तो इस बहन को बस हल्का सा दाग ही लगता था, जिसके कारण इस बहन के पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा भारीपन और असहनीय दर्द रहता था। ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इस बहन के घर का सारा काम इनकी मदर करते थे। और फिर जब एक दिन परमेश्वर के दासी ने इनके ऊपर ले हैंड किया, उस ले हैंड को रिसीव करने के बाद इनके गुप्त अंग से एक सिस्ट निकला, जिसके बारे में इस बहन को भी नहीं पता था। उसे देखकर ये बहन बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उस दिन के बाद से इस बहन को खुल के पीरियड आ रहे हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ सब जन अपने हाथों को उठा के सब जन तारीफ करें, वो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। और फिर इन्होंने खामरा चर्च में ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया और 28 सितंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड किया। और इस सामर्थी प्रार्थना के द्वारा इनकी बॉडी में इनको करंट महसूस हुआ और इन्हें पवित्र आत्मा का स्पर्श मिला। ये बहन को जब नेक्स्ट डे यूरिन का प्रेशर पड़ा तो उसी दिन इनके गुप्त अंग के द्वारा एक मांस वाली रसौली बाहर आई और इस रसौली के बारे में इस बहन को बिल्कुल भी नहीं पता था। और आज ये सिस्टर पूरी तरह से आजाद हैं। इनको कोई भी अभी रसौली नहीं है, कोई भी इनको पीरियड इरेगुलर नहीं है, अभी इनको खुल के पीरियड्स आ रहे हैं। अभी ये सिस्टर 17 दिन से टोटली फ्री है, पूरी तरह से आजाद है। सब जन तारीफ करें, अपने हाथ को उठा के सब जन उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन थैंक यू जीसस बोलते हुए। इस सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और ये लुधियाना से हैं। पिछले 3 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। सिस्टर आप खुद बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਊ। ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਤੇ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ 2018 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ आई, फिर मैं आज़ाद हुई। हाँ जी। 25 सितंबर 2022 को ये बहन जब इन्होंने चर्च के बारे पता चला तो ये खामरा चर्च में है, तो उस दिन चर्च में परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया।
दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दे परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दे। हर एक दुष्ट आत्मा का चक्र आजाद हो, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। और सिस्टर जैसे ही परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, आपने प्रार्थना रिसीव की, तो उसी समय क्या हुआ, क्या महसूस किया आपने? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਲਟੀ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਐਂ ਕਰੰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਤੇ 29 अगस्त ਨੂੰ मैं बपतिस्म ले लिया। मैं जीवा चर्च का हिस्सा बन गई, मैं प्रभु ਨੂੰ अपनी जिंदगी देती। और 1 साल 25 दिन हो चुके, आप उस दुष्ट आत्मा से, डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। हाँ जी, सब थैंक्स करें, तारीफ करें थैंक यू जी, इस छुटकारे के लिए, हालेलुया, इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन, हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं जीवित हजूरी में ही छुटकारा है। और जब आप जीवित हजूरी में आते हैं तो वो दास के जुबान से निकले वर्ड, वो प्रार्थना, वो सामर्थ जब आपको टच करती है तो आप छुटकारा पाते हैं। और ये बहन ने सेम जैसे प्रार्थना हुई रिसीव किया और आज ये आजाद हो चुके हैं, पूर्ण आनंद से अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं। आज आपके छुटकारे का दिन है, विश्वास के साथ रिसीव करना है, आपने तैयार रहना है अपने छुटकारे के लिए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। अगली गवाही अमृतसर ब्रांच से है। इस बहन का नाम गुरप्रीत है। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले 5 महीने पहले ये बहन घर में काम करते समय फिसलकर गिर गए थे, जिसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के प्रेस हो गए थे। आज ये बहन अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए इनकी गवाही को सुनते हैं, ये अपनी गवाही में क्या कह रहे हैं। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं अमृतसर बोली मैं घर का काम कर रही। 5 महीने पहले डेटी सी, मैं डॉक्टर, मेरी हड्डी रीढ़ से सट लगी, मैं डॉक्टर को गई, उन्होंने कहा तेरे मन के प्रेस हो चुकी है। उन्होंने बेल्ट लाने बोलिया, बेल्ट लाई, बहुत सारी दवाइयाँ खादियाँ, कितने फर्क नहीं पिया। पर मम्मा ने हड्डियाँ ली रोगां ली प्रार्थना की, मैं अपने लिए रिसीव किया। मैं गरमाहट महसूस हुई, मैं अपने आप में चेक करके देखा, मोटी पैर मारी, सारा काम मैं वधिया कर ली। उस तरह ऐसी वड्डी गवाही ली मम्मा का, पापा का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने हाथों को उठाकर। सब जन थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं जिस तरह मेन हेड चर्च में हम बड़े और अद्भुत कामों को होते हुए देखते हैं, उसी तरह से ब्रांचेस में भी परमेश्वर का आत्मा जो लोगों को छूता है और वहां से भी बहुत बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी को हम रिसीव करते हैं। और भी बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं हमारे पास, इस गवाही को भी आपने ध्यान से सुनना है। इस बहन का नाम मनीषा है, ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के दिसंबर 2019 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद इनके पास एक बेटी हुई। इनकी हार्ट डिजायर थी कि जब इनके इस बार बेबी हो तो ये बेटे की आशीष चाहते थे, ताकि इनकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो जाए और इनका वंश आगे बढ़े। और ये लगातार प्रभु की हुजूरी में जुड़े रहें और लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते गए। फिर 13 जून 2021 को ये मीटिंग को अटेंड करे थे। उसमें जब परमेश्वर के दास ने ब्लेसिंग के लिए प्रेयर की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। रिसीव योर ब्लेसिंग बाय फेथ, रिसीव योर डिलीवरेंस बाय फेथ, रिसीव योर ब्लेसिंग्स इन जीसस नेम। मसीह को ग्रहण करो, ग्रहण करो परमेश्वर के अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो खुदावंद के अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में। और जब इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को अपने पेट पे हाथ रख के रिसीव किया तो प्रेयर को रिसीव करने के नेक्स्ट मंथ जुलाई 2021 में जब इन्होंने चेक किया तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आया। और 30 मार्च 2022 को परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनकी हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने पूरा किया, इनकी फैमिली को कंप्लीट किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से सब थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को, उसके नाम को धन्यवाद।
नमस्ते कहते हुए, उसका थैंक्स करते हुए, blessing के लिए, गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम यूसुफ मसीह है और इनकी गवाही है कि 14 साल के जब ये थे तो छोटी उम्र से ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीड़ियां पीते थे और धीरे धीरे इनके नशे बढ़ने लगे और आज ये बठिंडा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं कि ये भाई क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम यूसुफ है, मैं बठिंडे ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦਾ ਮੈਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕੈਪਸੂਲ, 2 ਕ੍ਰੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ, 1 ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਰੂਟ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और 26 अगस्त 2018 वो दिन था इनकी डिलीवरेंस का। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं जो परमेश्वर के दास के द्वारा की गई थी। चर्च अपने हाथों को उठा लो आज और बोलो हर अंधकार की शक्ति, मुझे पीछे रखने वाले, बीमार रखने वाले, आउट। नशे की दुष्ट आत्माएं, नशे की आदत जो भी आपके लोगों के बीच में वो जाती रहे। मैंने कहा मैं जितना लंबा रो जब ब्लेसिंग उतनी बड़ी। और इस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन फील हुआ। जब ये घर गए इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया लेकिन बिल्कुल भी इनका नशा करने को मन नहीं किया, यहाँ तक कि इनका देखने तक को मन नहीं करा था। और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। 5 साल 1 महीने और 18 दिन हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज आप में से भी जितने लोग आप नशों में हैं, आप नशा करते हैं, आप हेड चर्च में मौजूद हैं, आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज आप जब प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो जैसे ये भाई गवाही के साथ वापस आए, आप भी एक बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले जोर से। सिस्टर क्या नाम है आपका? संतोष रानी। और ये गवाही आपके हस्बैंड की है? यस यस। क्या नाम है इनका? गुरदावल। क्या गवाही है सिस्टर, आप खुद बताएं। इनकी नशे की गवाही है। ये 12 साल से नशा करते थे, बीड़ी सिगरेट का नशा, थोड़ी शराब भी, आधी बोतल शराब की पी जाते थे। तो ये घर में लड़ाई झगड़ा, जो बैंक बैलेंस था हमारा, जो फाइनेंस में मुझे तंगी आती थी तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। तो मैं प्रभु के साथ जुड़ी हुई थी 2014 से। तो मैंने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया तो ये धीरे धीरे मेरे साथ खामरा चर्च आने लगे। तो इन्होंने अप्रैल में 29 तारीख को फिर बपतिस्मा लिया। तो इन्होंने फिर प्रभु को ग्रहण कर लिया। तो इनका नशा और धीरे धीरे छूट गया और प्रभु को ग्रहण कर लिया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे। ये बहन अपने हस्बैंड को लेके आते रहे क्योंकि ये जानते थे और ये आते थे चर्च। इन्होंने गवाहियां सुनी कि कैसे लोग विश्वास से
प्रार्थना को रिसीव करते चर्च में आते हैं और खुदाओं ने बड़े बड़े नशों से, सालों से जो नशे में हैं, जिंदगियां खराब हो चुकी हैं, खुदाओं ने आज़ाद करता है। ये अपने हस्बैंड को साथ लेके चर्च में आते रहे। 21/5/2023 को जब ये चर्च में थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं कमांड करता हूं, जो लोग नशा करते हैं, नशे की आत्माओं के नीचे हैं, मैं कमांड करता हूं, नशे की सारी एडिक्शन तुम्हें छोड़ के चली जाए, नशे की सारी दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के चली जाए, सारे नशे की गंदी आत्माएं लीव कर तुम्हारी बॉडी को छोड़े राइट नाउ इन जीसस नेम। सारी तलब खत्म हो जाए नशे की इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इस भाई को टच किया और उस दिन से ये भाई उस नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। कोई नशा नहीं करते हैं। अब ये एकदम से अपनी लाइफ में आप बड़े आनंद के साथ रहते हैं। बैप्टाइज ले चुके हैं, खुदावंद को अपनी लाइफ में ग्रहण कर चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी जुबान, अपने होठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस कहते हो, धन्यवाद देते हो सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये अमृतसर ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम बंटी है और ये अमृतसर ब्रांच की टेस्टिमनी है। पिछले 19 साल से ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये हर तरह का मेडिकल नशा, शराब, सिगरेट, तंबाकू का, चिट्टे का नशा, अफीम का नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी पूरी तरह से वो खराब हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और आज ये अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें आजाद किया। जैम सीरी, मेरा नाम बंटी है। अमृतसर ब्रांच तो ਅੱਜ मैं अपने जीवन की सब तो ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ कि ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ बुरी संगति ਦੇ ਕਾਰਨ मैं ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ कि मैं ना उन्होंने छड़ सकता सीगा। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, भंग, चिट्टा, चैनी खैनी, मैडिकल नशा, मैं हर प्रकार का नशा करता सीगा। ते उस तो बाद फिर मैं डिप्रैशन दे विच चलिया गया। डिप्रैशन तो मैं 2-2 गोलियां खाता सीगा, पर तां भी मेरी लाइफ से कोई भी सुधार नहीं सीगा। मेरी फैमिली भी मेरे तो इन्नी परेशान सीगी कि मैं ना उन्होंने दे नाल लड़दा हुंदा सी सारी रात। फिर मैं 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। सुसाइड जो मैं करने की कोशिश की, एक बारी मैं पुल तो छलांग लगाने की कोशिश की, एक बारी मैं ट्रक के थले, ते 24 घंटे हर टाइम मेरी गड्डी दे विच एक चूहे मारन वाली दवाई मैं 24 घंटे रखदा सीगा कि मैं उसनूं खा सकां या मैं की करा, मैनूं समझ नहीं सी। मैं अपनी लाइफ तो इन्ना कि ज़्यादा तंग सीगा कि फिर मैं व्यभिचार दे विच चलिया गया। सारी रात मैं कुड़ियां दे नाल गल्लां करदा सीगा। फिर एक दिन मेरी सिस्टर मेरे घरे आए, उन्होंने मैनूं नाल लैके ते मैं उन्हां दे नाल गया खामरा चर्च दे विच। ते उदों पापा जी ने प्रेयर करदे सीगे कि जिन्ने भी नशे वाले आ अपने सिर ते हथ रखो। उस दिन मैं नशा उस प्रेयर नूं मैं अपने लिए रिसीव किया। उस दिन मैनूं गर्माहट जी महसूस हुई। उस तो बाद अज मैनूं मैं फ्री हाँ, कोई मैं इहो जिहा नशा नहीं करता, कोई इहो जिहा व्यभिचार नहीं, कोई मैं इहो जिहा मेरी लाइफ दे विच कुछ नहीं हैगा। इस वड्डी गवाही दे लई मैं परमेश्वर के दास और दासी का धन्नवाद करदा। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करते जाएंगे और थैंक यू जीसस बोलते जाएंगे इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर से। 2020 में आपकी मैरिज हुई थी? हाँ जी। मैरिज के बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आप खुल के बताएं अपनी गवाही में, क्या आपकी गवाही है, क्या आपके साथ होता था, बताएं आप। ਜਦੋਂ 2020 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। अक्टूबर 2020 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे? हाँ जी हाँ जी। कैसे मिसकैरेज होता था, मतलब कारण क्या होता था उसका? हर बार ब्लीडिंग हो जाती सी ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। और जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने क्या बताया, कारण क्या है? डॉक्टर ने बोलिया सीगा यूट्रस कमजोर वा ते एग कमजोर ने, और इसलिए डॉक्टर बोलते थे कि मिसकैरेज आपका हो गया है। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद मई 2021 में आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए? फिर प्रेग्नेंट हुई सीगी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर इस तरह ही मेरा ब्लीडिंग हो गई सी, मेरे 2.5 महीने हुए सीगे, फिर ब्लीडिंग हो गई। और उसके बाद सितंबर 2021 में तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर ये सेम प्रॉब्लम सीगी। और चौथी बार आप मई 2022 में प्रेग्नेंट हुए, फिर क्या हुआ उसके बाद?
ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ मतलब आपके कितनी बार मिसकैरेजेस हुए? 4 बार। और जब आप सेम रीजन हर बार निकलता था तो मार्च 2022 में जब डॉक्टर ने आपको बताया कि आपने IUI करवाना है, ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ क्या उसका रिजल्ट आया? ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ IUI भी करवा लिया, वो भी फेल हो गया। हाँ जी, हाँ और जी। 4 मिसकैरेजेस हो चुके थे। हाँ जी। जब बेबी नहीं था और प्रेगनेंसी होती थी, खराब हो जाती थी, IUI करवा लिया, वो भी फेल हो गया। हाँ जी। उस समय मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस वक्त? 9-10 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ और सभी डॉक्टर्स मेडिसिन देते थे, इलाज करते थे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ पर फर्क कुछ नहीं पड़ता था। ਹਾਂਜੀ आपको जब चर्च के बारे में पता चला तो आपने लगातार चर्च में आना स्टार्ट कर दिया। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ 4 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। अभी इनकी गवाही और है, पहले हम उस प्रेयर को देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने जो प्रेयर की थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इतना बड़ा और अद्भुत काम किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। आज की मीटिंग में मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें इस ऑयल को लगा रही हैं और उनके बेबी नहीं हैं, मैं कमांड करता हूं आपको इस ऑयल के लगाने के बाद से ही बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बॉडी, आपके गर्भ को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। आप बताएं बहन कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया उसके कितने दिन के बाद आप प्रेग्नेंट थी? 2 दिन तो बाद मैं टेस्ट चेक ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ पॉजिटिव ਸੀਗਾ। और जिस तरह आपने पहले भी आपको प्रेगनेंसी हो जाती थी हाँ जी। और 4 बार मिसकैरेजेस हुए आपके, हाँ जी। इस बार बताएं क्या हुआ जब प्रेगनेंसी हुई तो? ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ 4 ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰਜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਰਮਾਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੇਟ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਮਾਲ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये बहुत बड़ी गवाही है जो आपने सुना कि मैरिज हुई उसके बाद 4 बार मिसकैरेजेस हुए, IUI करवाया। IUI एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा जो एक प्रोसेस के द्वारा वो प्रेगनेंसी को डॉक्टर अपनी तरफ से जो करते हैं और वो हर एक चीज़ इन्होंने करके देख ली, ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, लेकिन कोई भी लाइफ में कोई आनंद, कोई खुशी नहीं थी। जब परमेश्वर के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया, 2 दिन के बाद चेक किया, टेस्ट पॉजिटिव आया। 9 मंथ परमेश्वर ने संभाल के रखा। आज अपने बेबी के साथ ये चर्च में अपनी गवाही के साथ अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए उसके नाम की तारीफ करते हुए। और भी बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज हैं जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, जिनको परमेश्वर ने जिनकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत रीति के साथ उनको छुआ है। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतन है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। 2019 में आपकी मैरिज हुई थी? यस ब्रदर। मैरिज के बाद से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हो गए थे? यस ब्रदर। आप खुल के बताएं क्या क्या होता था आपके साथ, माहौल कैसा था उस समय, बताएं आप। ब्रदर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, सपने में सांप दिखाई देते थे, ब्लीडिंग दिखाई देती थी। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती थी उसी वक्त उसी रात को मेरे को सपना आ जाता था ब्लीडिंग के जरिए जैसे मेरा मिसकैरेज हो चुका। आपको फरवरी महीने 2020 में पहली बार जब आप प्रेग्नेंट हुए थे, यस तो ब्रदर, 1.5 महीने में क्या ऐसा हुआ आपके साथ कि आपका मिसकैरेज हो गया था? रात को ब्रदर मुझे सपने में ब्लीडिंग दिखाई दी, तो उसी वक्त सुबह मैंने देखा जैसे कि उठी उसी वक्त ब्लीडिंग हो चुकी थी और मेरा बच्चा खराब हो चुका था। और दूसरी बार जून महीने 2020 में फिर से प्रेग्नेंट हुए, फिर क्या हुआ? यस ब्रदर, बिल्कुल सेम पोजीशन ऐसे ही हुई, तब भी मैं प्रेग्नेंट हुई और रात को जैसे सपना आया ब्लीडिंग दिखाई दी,
सुबह उठ के देखा तो बच्चा खराब हो चुका था। और उसके बाद मार्च 2021 में आप तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए, फिर क्या हुआ? यस ब्रदर, बिल्कुल सेम पोजीशन उसी वक्त भी हुई। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी भैया, उसी वक्त मैंने देखा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिल्कुल प्रेगनेंसी पॉजिटिव था, लेकिन बाद में सपने में ब्लीडिंग दिखाई दी। उसी वक्त फिर अगले दिन ही मिसकैरेज हो चुका था। और उसके बाद जून 2021 में चौथी बार आप प्रेग्नेंट हुए। यस ब्रदर, चौथी बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ भैया। और मतलब जब भी आपको प्रेगनेंसी होती थी, हर बार 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही आपका हाँ जी भैया, यस ब्रदर, ऐसा ही होता था। मिसकैरेज हो जाता था, आपका केस खराब हो जाता था। हाँ जी। उस समय घर का माहौल कैसा था, आपसी आपका रिलेशन कैसा था, क्या बातें चलती थी उस समय? फिर घर वाले ताने मारते थे, जैसे मेरे सास ससुर कहते थे कि बेबी नहीं होगा, सास कहती थी कि बच्चा गोद ले लो, बेबी नहीं होगा। और मैं बहुत ही ज्यादा उदास थी, परेशान थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। और आप दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर से टूट चुके थे पूरी तरह से। जी ब्रदर। डॉक्टर ने जब चेक करा, अल्ट्रासाउंड किया, तो क्या बताया कि क्या दिक्कत है? मैं डॉक्टर के पास गई ब्रदर, डॉक्टर ने बोला कि आपकी यूट्रस कमजोर है, आपकी दवाइयाँ चलेंगी। और इन्हीं चीजों के कारण आपने इलाज भी करवा के देख लिया? जी ब्रदर, मैंने 6 महीने दवाई खा के देखी। और बेबी ना होने के कारण आपके दिमाग में हमेशा एक टेंशन, एक डिप्रेशन हमेशा आपके दिमाग में रहता था? जी ब्रदर, मैं बहुत ही ज्यादा हताश, बिल्कुल निराश थी ब्रदर। आसपास के लोगों को देखते थे, बच्चों को देखते थे, क्या बीतती थी उस समय दिल पे? ब्रदर, मेरे को ये लगता था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, मुझे कभी बच्चा नहीं होगा। और लोग भी आपसे भेदभाव करते थे, आपसे बात नहीं करते थे? जी ब्रदर, ऐसा ही होता था, बिल्कुल घर में भी ऐसा ही माहौल था, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। और आपने पूरी तरह से उम्मीद आपकी टूट चुकी थी? टूट चुकी थी ब्रदर, बिल्कुल टूट चुकी थी। भाई आप बताएं, उस समय घर का माहौल कैसा था, आपके दिमाग में क्या चलता था, उस समय कैसी कंडीशन थी? बहुत टेंशन रहती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते थे। और मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी ने मतलब मैं मेरी बहन की लड़की को लेके आया था 8-9 महीने की, तो उस लड़की बदली मेरी माँ ने भी ये कह दिया था कि तेरे तो बच्चा होगा नहीं, तू अपनी बहन की लड़की गोद ले ले। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि मम्मी तू तो ये बात मत कह, क्योंकि और तो चाहे कोई कहे या ना कहे, लेकिन तू ऐसी बात ना कहे मम्मी। हाँ, तो मेरी मम्मी ने भी ये बात की दिया, मेरे को बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं इसको कहता था कि परमेश्वर जरूर सुनेगा। सबके मुंह माथे दिखा के, वो दिखाने के बाद परमेश्वर हमको बचा देगा। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि उस समय ये बहन तो मसीह में नहीं थे, पर इनके हस्बैंड का जो विश्वास था वो पूरा परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर हमें जरूर ब्लेस करेगा। लगातार मीटिंग्स को अटेंड किया, फिर इन्होंने चर्च की जो वेबसाइट के ऊपर जो फ्री ले हैंड रजिस्ट्रेशन होती है वो करवाई। और 28 अगस्त 2022 को मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। आप बताएं बहन, जब ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ फिर उसके बाद? मुझे अपने शरीर में गर्माहट सी महसूस हुई, घर जाके ऐसा लगा जैसे स्टिचेस से लगे हैं। तो मैंने इनको बताया सुबह उठ के कि मैंने प्रेयर अटेंड करने के बाद ऐसा हुआ। तो इन्होंने बोला विश्वास रख कि परमेश्वर सब चंगा करेगा। तो फिर 1 हफ्ते बाद ही मैंने टेस्ट करके देखा ब्रदर, मैं पॉजिटिव थी प्रेगनेंसी। तारीफ करें परमेश्वर की। और इनकी भी ऐसी टेस्टमनी है कि 4 बार प्रेग्नेंट हुए, 4 बार मिसकैरेज हो गया। आप बताएं, इस बार आपने प्रेयर को रिसीव किया और 1 हफ्ते के बाद टेस्ट चेक किया तो प्रेग्नेंट थे। और हर बार आपने लिखा कि हर बार प्रेगनेंसी होती थी तो 1.5-2 महीने में मिसकैरेज हो जाती। इस बार क्या हुआ फिर? बिल्कुल भी नहीं, ये आप सभी के सामने है, ये परमेश्वर का दिया हुआ फल है मेरे। ये बच्चा गवाही है आपके सामने के परमेश्वर ने जो काम इनकी जिंदगी में किया है। आपने हाथों को उठाएं एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोले कलीसिया। हालेलुया, जोर से तालियों के साथ। और जो लोग, आप बताएं बहन, जो लोग ताने देते थे, बोलते थे तेरे बच्चा नहीं है, ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, अभी फिर क्या बोलते देख के? वो कहते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यस, आमीन। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से। और भाई आप बताएं कि परमेश्वर ने आपकी उस शर्मिंदगी को खत्म किया है, लोगों के मुंह को बंद किया है। आप क्या सलाह देना चाहते हैं उन कपल्स को, उन भाइयों को, उन बहनों को जिनके पास अभी बच्चे नहीं हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि खामरा चर्च में आए और विश्वास के साथ मतलब पास्टर जी का प्रचार सुने और रिसीव करे प्रार्थना। परमेश्वर उनकी भी गोद भरेगा और परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करेगा। हाँ, हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से इस बड़ी गवाही के लिए जो आप सुन रहे हैं। परमेश्वर का थैंक यू। ये गवाहियां
जो आप ऐसी टेस्टमनी सुन रहे हैं ये आपके फेथ को बढ़ाती हैं। आज भी बहुत सारे लोग नए आए होंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं या ब्रांचेस में मौजूद हैं, जो फॉरेन में मौजूद है, जिनके पास सालों हो चुके मैरिज को, जिनके पास अभी भी बेबी नहीं है। आपका काम है फेथ करना, आपका काम है विश्वास करना कि जो प्रेयर्स यहाँ से हो रही हैं आपकी ब्लेसिंग के लिए, और ये तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि डिलीवरेंस वीक्स चल रहे हैं, तो आपने कोई मीटिंग मिस नहीं करनी है, कोई मीटिंग आपने छोड़नी नहीं है। फॉरेन में है ब्रांचेस में जाओ, यहाँ पे है, यहाँ पे मेन हेड चर्च में आओ, अगर ब्रांचेस में है, पंजाब में है, आउट ऑफ पंजाब में, तो वहां पे जाओ ताकि परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को खत्म करे और आपको आशीषित करे। और जिस ले हैंड प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया, उस ले हैंड प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार हम। रूह की जुम्बश होती है, डर नहीं तूफानों का। तारीफ करें परमेश्वर की। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने बोला है कि ले हैंड सबके ऊपर होना है, तो वो जो कार्ड है, जो टोकन है, वो आपको दिए जाएंगे। प्रेयर में रहो, तैयारी के साथ रहो। हमारा बिलीव है जब वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आएगा तो आपके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी बीमारियां खत्म होंगी, आपके रोग खत्म होंगे, आपके नशे खत्म होंगे, वो दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएंगी और आप पुलपिट के ऊपर होंगे बड़ी गवाहियों के साथ। आमीन बोले, थैंक यू जीसस बोले, अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम नरेंद्र कौर है, ये मुक्तसर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज अगस्त 2014 में हुई। इनके ऊपर मैरिज के बाद लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। बहन आप बताएं आपकी हालत कैसी थी, क्या होता था आपके साथ उस टाइम? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸਕੈਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁਬਾਹ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਕੈਰਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਕੈਰਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਹੈ ਇਹ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ नहीं ਹੈਗਾ। और उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बताया कि यूट्रस वीक हो चुका है, एग नहीं बन पा रहे हैं। हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करे, याद है आपको? 19 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। कौन कौन से शहर के ये डॉक्टर्स थे? ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। पर कभी भी प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं हुई? हाँ जी, कभी भी प्रेगनेंसी में कंसीव नहीं कर पाई सी। 19 से 20 डॉक्टर चेंज किए हैं और 9 सालों में आपने लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिए। हाँ जी। पर फिर भी प्रेगनेंसी जो नहीं हो रही थी। हाँ जी। अनगिनत अन्य जगहों पर भी जा चुके थे। हाँ जी। और इतने साल तक बेबी ना होने के कारण रिश्तेदार लोग क्या बोलते थे फिर? किन्नर बोलते सी, जेड़े मेरे अपने सीगे वो भी मैंने किन्नर बोलते सीगे ते मैंने बहुत शर्मिंदगी हुंदी सी, मैं घरों जाना बंद करता सीगा। और जब ऐसी बातें आपको किन्नर बोलते थे, बांझ बोलते थे, उस समय आप अकेले कमरे में जाके रोते रहते थे? हाँ जी। तो मैं मतलब जो उदास रहंदी सी तो मैंने कई बार रात ਨੂੰ नींद नहीं आती सी तो मैं नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ लेके खान पैंदी हुंदी सी। उस समय ये बहन तो इतने परेशान थे, साथ में इनके हस्बैंड भी इतने ज्यादा दुखी थे कि ये कभी अपने रिश्तेदारों के घर भी जो जाते थे पहले, वहां पर जाना आना भी इन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि इनकी लाइफ में जब कोई भी इस तरह का फ्रूट इनको नजर नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा टूट चुके थे। भाई आप बताएंगे, आपने अपने रिश्तेदारों के घर आना जाना बंद कर दिया, क्या कारण था, मन में क्या होता था, आप खुल के बताएं अपने बारे में। ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੀ।
और जो आपके दोस्त थे या जिनके साथ आप काम करते थे वो क्या बोलते थे आपको? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, पर इनके जो मिसेस थे, इनके वाइफ, ये आप बेबी अडॉप्ट करने के बारे में भी सोचते थे? हाँ जी, मैं चाहती सी मैं बच्चा किसी का गोद लेना क्योंकि मैं अमीर छाड़ती सी मेरे कदे भी बच्चा नहीं होगा। आस इनकी पूरी तरह से टूट गई थी कि बेबी होगा ही नहीं। मेडिसिन देख ली, लेके डॉक्टर चेंज करके देख लिए, इतने साल इलाज करवा के देख लिया, इसी वजह से डिप्रेशन में चले गए, अकेले कमरे में बंद रहते थे। और आपने लिखा गवाही में कि आपको पूरी पूरी रात नींद तक नहीं आती थी। हाँ जी, मैंने नहीं आती सी नींद। और नींद की जो स्पेशल जो टैबलेट्स है, गोलियां लेके आप सोते थे। हाँ जी। और इस समय इनकी इतनी हालत जो खराब हो गई, फिर जब इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला तो लगातार चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, विश्वास बढ़ने लगा। 9 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग वाले दिन जब परमेश्वर के दास ने उन बहनों को आगे बुलाया जिनके पास बेबीज नहीं है, और हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी ने इन दोनों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर के बाद इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इनको आनंदित किया। पहले उस प्रेयर को हम देखते हैं। मेरे दिल दी पिया बुझा दे तू खुदाया हन्ना करी दी सदावा रब्बा के तेरी सजा सह गया तेरे बच। और बहन आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? बस ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ मैं ਜਦੋਂ अपना टेस्ट ਕੀਤਾ ਤਾਂ मेरा टेस्ट पॉजिटिव ਸੀ। तारीफ करें परमेश्वर की। और जब टेस्ट पॉजिटिव देखा इतने सालों के बाद, क्या रिएक्शन था उस समय, कितनी खुशी थी? ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसके ऊपर बीत रही हो, कि जिसने इतने साल शर्मिंदगी में रो के निकाले हो, प्रॉब्लम में निकाले हो, मिसकैरेज के साथ निकाले हो, बेबी ना होने की वजह से इतनी ताने, इतनी बातें सुनी हो, और जब इनका टेस्ट पॉजिटिव आया उसके बाद बताएं फिर क्या हुआ आपको? ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 9 ਮੰਥ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। कितने साल के बाद मैरिज के? 9 साल ਦੇ ਬਾਅਦ। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये उस डॉक्टर भी हैरान थे उस समय। हाँ जी। क्या क्या बोल रहे थे डॉक्टर? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। जीसस, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। उस सामर्थी प्रार्थना के बाद आप जानते हैं कि लोगों के जीवन में ऐसे जो शैतानी बंधन है, जो दुष्ट आत्मा या जादू टोने की वजह से जिनके कारण उनकी लाइफ, जो उनके जो जीवन है वो पूरी तरह से खत्म हुए पड़े हैं। कोई बीमारियों में है, कोई नशों में है, कोई गरीबी में है, कोई बेबी ना होने के कारण है। मतलब जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर की जीवित हुजूरी में, तो एक सामर्थ, एक अभिषेक यहाँ पे मौजूद है जो आपको छूता है। और बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। जिस तरह ये गवाही के साथ वापिस आए, आप आएंगे गवाही के साथ वापिस यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया बोलते ऊंची आवाज में कलीसिया, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और भाई आप बताएं कि जो दोस्त पहले पूछते थे कि बेबी नहीं है, रिश्तेदार पूछते थे, अभी फिर क्या बोलते देख के? ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਗਰਵ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਰਵ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮਾਣ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਗ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ ਜੋ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ है। हालेलुया, तारीफ करें उस परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाएं जोर से बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। आप लगातार टेस्टिमनीज को सुन लेंगे कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में अद्भुत रीति के साथ, ये काम जो डॉक्टर के पास जाते रहे, इलाज करवाया, हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए पर कोई आराम नहीं मिला। आप बिलीव करें जब आप परमेश्वर के पास आते हैं पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ, आप अपनी गवाही को रिसीव करते हैं। आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में और आप अपनी गवाही को आज वापस जाएंगे लेके यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। अभी बहुत और भी टेस्टिमनीज है जो हम आपने सुननी है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम किए। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुनीता। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर जिले से। 2015 में आपकी शादी हुई थी जी। उसके बाद आपके पास एक बेटा है जी। और आप सेकंड बेबी चाहते थे जी। जब आपको बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो डॉक्टर के पास गए जी। क्या बता रहे थे डॉक्टर? वो बोलते थे कि वो बोलते थे कि मतलब कि ट्यूबा बंद हो गया, दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद हो चुकी है जी। और डॉक्टर बोलते थे कि नॉर्मल तरीके से बेबी नहीं हो पाएगा जी। मतलब कैसे होगा फिर क्या बोलते थे वो बोलते हैं कि IVF करवा लो ती ਉਹਦੇ ਤੇ बहुत खर्चा आंदा ही जो ਅਸੀਂ ਭਰ नहीं सकते। और 2015 में आपने कभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं देखी थी? नहीं। और जब ऐसा लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी तो मन में क्या बीती थी, क्या माहौल था घर का? बहुत परेशान थे। मतलब क्या दिमाग में चलता था, क्या बातें होती थी उस समय फिर? मैं सोचती शायद मैं कदे मां नहीं सी बन सकती। और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने IVF का बोला कि हाँ जी इसके बिना कोई हल नहीं है। नहीं। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? फिर मैं माउंटेन प्रे शुरू की देखनी, फिर उस तो बाद जो परमेश्वर दे दास मतलब ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। और 5 फरवरी 2022 की ये बात है जब प्रेयर माउंटेन से प्रेयर हो रही थी और परमेश्वर के दास ने स्पेशल उन लोगों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं है प्रेयर की थी, तो इन्होंने बाय फेथ पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया था। रोग चले जाएं, बेबी ब्लेसिंग की टेस्टिमनी आने पाए यीशु मसीह के नाम में। 2023 नहीं इसी साल 2022 में खुदावंद आपको हन्ना की तरह ब्लेस करने जा रहे हैं। वो मुझे हन्ना दिखा रहे हैं जिस तरह वो ब्लेस हुई थी वो आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। मन्नतों को मांगना किसी भी तरह की मन्नतों को और मैं आपको ब्लेस होता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें एक बार प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स के लिए जो वहां से एवरी डे होती है जहां से लोग डिलीवर होते हैं। आप बहन बताएंगे जब आपने प्रेयर माउंटेन से हो रही सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर उस तो बाद मैं 1.5 महीने बाद मेरा जो प्रेगनेंसी टेस्ट ही वो पॉजिटिव आया तो डॉक्टर हैरान हो गए किस तरह हो सकता कि ਇਹਦੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਆ। फिर उस तो बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, मेरी फैमिली बहुत खुश ही,
ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज कितनी गवाही आप सुन चुके हैं बेबीज की। अब एक गवाही आपको लगता होगा इत्तेफाक है, 2 गवाहियां लगती है, पर हर रोज एवरी डे हम टेस्टिमनीज को रिसीव करते हैं और आप संडे थर्सडे प्रेयर माउंटेन से भी एवरी डे आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। ये प्योर परमेश्वर है जो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अगर आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थितियां आपको लगता है बड़ी है, आपको लगता है आपकी बीमारी बड़ी है, आपका कैंसर बड़ा है, तो आपको परमेश्वर का थैंक्स करना है और आपको बताना है उस बीमारी को, शैतान को, कि तुझसे बड़ा परमेश्वर हमारा है, तुझसे बड़ा परमेश्वर जो यीशु मसीह वो बड़ा है। आज आप अपनी जिंदगी की बड़ी गवाही को रिसीव करके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में आमीन बोले, हालेलुया बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे बड़ी गवाही के लिए। जोर से ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। एक और बहुत बड़ी ये टेस्टिमनी है हमारे बीच में। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर जी मेरा नाम तानिया, हम सामने वाले लुधियाना के रहने वाले हैं। आप बताएं क्या गवाही है, कैसे आपकी जिंदगी में काम हुआ, क्या कर्ज था आपके परिवार के ऊपर, खुल के अपनी गवाही में बताएं आप। ब्रदर जी हमारी फैमिली में किसी भी इन लॉज मायके में कहीं के भी मतलब बेटा नहीं था हमारे पास भी। हमारी फैमिली में कर्ज था एक। उसके बाद मेरे पास भी बेटी हुई, मेरे ब्रदर की इन लॉज की में भी सबकी मैरिज हुई। उनके परिवार में पिछले 35 सालों से आपके ससुराल में, मायके में सबके पास बेटियां थी? हाँ जी ब्रदर जी। मतलब कितनी बेटियां पैदा हुई? मेरे इन लॉज में 7 और मेरे मायके में 5। और ये टोटल करके जो आपके जितने भी आपके करीबी रिश्तेदार थे जिनकी जिंदगी में ये कर्ज था, टोटल आपके परिवार में 22 बेटियों का जन्म हुआ था। हाँ जी ब्रदर। और किसी के पास भी आपके घराने में किसी के पास बेटे की आशीष नहीं थी? नहीं ब्रदर। फरवरी 2013 में जब आपकी शादी हुई और ये बहन जो साथ में यहाँ पे खड़े हैं ये इनके देवरानी है और इनकी मैरिज हुई थी वो जून 2018 में हुई थी। आप खुद बताएंगे जब आपकी मैरिज हुई उसके बाद आपके पास एक बेटी हुई? हाँ जी ब्रदर जी। और आपकी देवरानी के पास भी एक बेटी थी? हाँ जी ब्रदर, मेरी मैरिज 2013 में हुई, फिर मेरे को 2018 में प्रेगनेंसी हुई। उसके बाद मेरे को डेड बेबी मतलब पैदा हुआ मेरा 2018 में। फिर 2020 में फिर प्रेगनेंसी कंसीव हुई। उसके बाद फिर बेबी की हार्ट बीट नहीं आई और 2021 में फिर प्रेगनेंसी कंसीव हुई। उसके बाद फिर बेबी की हार्ट बीट नहीं आई। और मतलब डॉक्टर क्या बताते थे ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर क्या बताते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? बस डॉक्टर मेडिसिन दे देते थे। अब जब 2022 में बताएं खुल के, आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है, आप बताएं खुल के क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद ब्रदर जी 2022 में फिर प्रेगनेंसी कंसीव हुई। उससे स्टार्टिंग से ही मैंने ऑयल लगाना अप्लाई किया। मतलब जब भी आपको प्रेगनेंसी होती थी तो दूसरे तीसरे महीने में जो केस था वो मिसकैरेज हो जाता, केस खराब हो जाता था। हाँ जी ब्रदर जी। कितनी बार आपका मिसकैरेजेस हुए आपके? 3 बार ब्रदर जी। 3 बार मिसकैरेजेस हुए। हाँ आपके मन में क्या चलता था कि बच्चा होगा या नहीं? क्या दिमाग में क्या सिचुएशन थी उस समय? जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती थी मेरे इन लॉज यही कहते थे एक बार आप अच्छी तरह डॉक्टर से चेकअप करा लो भी बेबी सही भी होगा या नहीं होगा। और आस पड़ोस के लोग क्या बोलते थे, रिश्तेदार क्या बोलते थे? रिश्तेदार भी बस यही बोलते थे भी इनके फैमिली में कर्ज है, पता नहीं इनकी फैमिली में कोई बेटा होएगा भी या नहीं होएगा। और लोग अपने बच्चों को भी आपसे छुपा लेते थे, ऐसा था? जब भी बेटे उनके पास होते थे वो आपके पास से निकलते थे? हाँ जी ब्रदर जी। और आप इमेजिन करें कि 35 सालों में ऐसा कर्ज परिवार के ऊपर कि इनके घर में कभी भी बेटा जो था वो पैदा नहीं होता था और लोग भी इनको यही ताने देते थे कि तुम्हारे घर में कभी बेटा जो है तो कभी बेटे का मुंह नहीं देखोगे। और इनकी देवरानी जो यहाँ पे खड़े हैं इनके पास भी एक बेटी थी और इनको भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। आप बहन इनकी देवरानी को हम माइक देंगे, इनसे पूछेंगे कि इनकी जिंदगी में फिर कैसे परमेश्वर ने काम किया। आप बताएं कैसे फिर आपकी लाइफ में काम हुआ?
क्या हुआ आपकी जिंदगी में काम बहन उसके बाद? हमने ले हैंड करवाई थी। इनकी बहुत बड़ी टेस्टमनी अगर आप ध्यान से सुने तो इनको जब किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो इनका पूरा परिवार जो था वो चर्च में जब आना शुरू हुआ तो 2022 में ये बहन भी खुद प्रेग्नेंट हुए और फिर जब ये चर्च में आए तो इन्होंने ले हैंड के लिए कार्ड बनवाया और 1 सितंबर 2022 को परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ क्योंकि इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी। इनकी देवरानी के ऊपर, इनके देवर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मेरा कफारा के खुदावन आप तूने छुड़ाया, मेरा कफारा। और जब इनकी देवरानी और देवर दोनों के ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई तो परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और अजीब रीति से इनकी जिंदगी में काम किया। बहन आप बताएं खुद के जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ इनके जीवन में और आपके जीवन में? ले हैंड के बाद इन्होंने अपना टेस्ट किया, इनका टेस्ट पॉजिटिव आया। उसी मंथ मैंने भी अपना टेस्ट किया, मेरा टेस्ट भी पॉजिटिव आया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। फिर क्या हुआ उस कर्ज का जो परमेश्वर ने तोड़ा, फिर दोनों को क्या मिला, क्या कौन सा गिफ्ट परमेश्वर ने दिया? फिर दोनों को बेबी बॉयज ने परमेश्वर से ब्लेस किया। धर्मी का वंश बचाया जाएगा ऐसा बाइबल में लिखा गया है और ये वचन हमारी लाइफ में पूरा हुआ है। हालेलुया, तारीफ करें परमेश्वर की इन सुंदर बेबीज के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया और 35 साल पुराना वो कर्ज जो इनके परिवार के ऊपर था उसको तोड़ा है, शर्मिंदगी को खत्म किया है। आज दोनों कपल ये बेबी बॉय के साथ बेटों की अपनी गवाही को देने के लिए यहाँ पे आए हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब जन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से तालियों के साथ। आप जानते हैं जब प्रेयर्स होती हैं आपका विश्वास वहां पे काम आता है कि आपका फेथ कितना है। प्रेयर हुई, ले हैंड हुआ, सामर्थ को रिसीव किया। इस बहन के ऊपर ले हैंड हुई, इस परिवार के ऊपर ले हैंड हुआ, रिसीव किया प्रेयर को अपने लिए। 1 हफ्ते बाद चेक किया प्रेग्नेंट, अपनी बहन के लिए रिसीव किया। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने चेक किया वो भी प्रेग्नेंट। आज दोनों बेबीज की बेटों की गवाही के साथ यहाँ पे खड़े और परमेश्वर ने 35 साल पुराना वो श्राप जो है उसको खत्म किया। अपने हाथों को उठाए कलीसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में कलीसिया इस बड़ी गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस है। कहाँ से और आप? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ और मैं नशे में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था। मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगा कि मैं 8 साल का था तब से मैंने गुटखे का नशा स्टार्ट किया गलत संगति में पड़ने पर। और गुटखा का नशा खाते खाते मैं उसका बहुत आदी हो गया और 14 या 15 साल की उम्र में मैंने दारू, उसके बाद में दारू पीना स्टार्ट कर दिया। दारू भी मेरे जीवन में बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा नशा हो गया मेरा दारू का कि मैं हद से ज़्यादा दारू पीने लगा। और उसके साथ साथ मैं गुटखा इतना खाने लगा कि मैं 12 से 13 पुड़िया गुटखे की खाने लग गया था दिन में। और दारू में 2 से 3 बोतल दारू पीता था। और उसके बाद में बीड़ी वगैरह जो होती थी, बीड़ी में पीता था, 1 पैकेट दिन भर में बीड़ी पी लेता था, सिगरेट पी लेता था दारू के बाद में। दारू पीने के बाद में मैं इतना ज़्यादा नशे में होता था कि मुझे वोमिटिंग हो जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था उस चीज़ों से कि मैं को कैसे मैं इससे आज़ाद होऊंगा। जब मैं अपने जॉब पर जाता था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं लोगों से ले लेता था, उधार लेता था। उसके बाद में जब जॉब पर रहता था तो मेरे को स्टाफ वाले बोलते थे कि तू इतनी दारू क्यों पीता है, इतना नशा क्यों करता है। और रासरी खाकर जो होता था मैं गुटखा थूक देता था तो मेरे को स्टाफ में लोग डांटते थे। और जब मैम होती थी, जो मेरे बॉस होते थे, वो भी मुझे बहुत बोलते थे कि तू गुटखा नहीं खाएगा, अगर गुटखा खाएगा तो तुझे काम से निकाल देंगे, ऐसे दारू पिएगा तो तुझे काम से निकाल देंगे। अब मैं उसके वजह से मैं बहुत परेशान हो जाता था, डिप्रेशन में चले जाता था कि मैं कैसे इस चीज़ को छोड़ूंगा। और मैं खुदा को पहले से जानता था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। कोशिश बहुत करता था कि मैं इससे निकल पाऊँ। मेरे घर वालों के पास जब मैं नशा करके घर जाता था, घर वालों को मालूम पड़ गया था कि मैं नशा करने लगा हूँ और मैं नशे का आदी हो गया हूँ।
तो मेरे घर वाले मुझे समझाने लगे, और जब मुझे मेरे घर वाले समझाते थे तो मैं समझता ही नहीं था, उनको और झगड़ा लड़ाई करने लगता था, उनसे गाली गलौज करने लगता था। और जब मैं होश में आता था, जब मैं नशे में होता था तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता तो था कि मुझे नहीं बोलना है, नहीं गाली देना है, लेकिन जब मैं होश में आता था तो मेरे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब मोहल्ले में निकलता था तो लोग मुझे मेरे पीठ के पीछे नशेड़ी नशेड़ी करके बोलते थे, तो और लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मुझे दूसरे लोग बताते थे कि तू ऐसा करता है और तू ऐसी गलत संगति में क्यों है। मैं बहुत छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था। भाई कौन सी जॉब करते थे आप? मैं होटल में शेफ था, खाना बनाने का काम करता था। और नशे के कारण ही आपको जॉब से निकाल दिया गया था? नशे के कारण मुझे जॉब से निकाल दिया करते थे, क्योंकि काम बिगाड़ दिया करता था। मैं नशे में इतना ज़्यादा होकर काम करता था, नशे में रहता था, एक एक बोतल शराब पीकर और मैं काम कर रहा होता था, खाना बिगाड़ दिया करता था। तो मेरे को बॉस उस समय तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन दूसरे दिन काम से निकाल दिया करते थे। नशे के इतने ज्यादा आदी थे कि नशा बढ़ रहा था और लाइफ पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जी, कोई भी दिन ऐसा नहीं था इन सालों में कि जब आपने नशा ना किया हो? नहीं, एक पल भी ऐसा नहीं रहता था कि मैं बिगर नशे के रह सकूं। मेरे को हर पल नशा चाहिए होता था। मेरे मुंह में गुटखा होना चाहिए था, सिगरेट बीड़ी चाहिए ही होती थी। ऐसा मेरे को लगता था कि मैं इसके बिना रह ही नहीं पाऊंगा, कब छोड़ूंगा समझ में ही नहीं आता था। और आप छोड़ने की कोशिश करते हैं मगर निकल नहीं पा रहे थे इन सब चीजों से? जी ब्रदर, मैं बिल्कुल भी बहुत कोशिश करने के बाद में मैं सोच के मैं डिप्रेशन में चला गया कि मैं कैसे निकलूँ इस नशे की लत से, इस शराब से, इस गाली से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। मैं पा ही नहीं सकता था कि मैं कैसे निकल पाऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा था। और 4 जॉब से निकाल दिया गया है? जी ब्रदर, 4 जॉब्स आपने बदली हैं, नशे के कारण आपको वहां से निकाल दिया जाता था। जी ब्रदर। भाई नशे बढ़ रहे थे, डिप्रेशन में चले गए, फिर आपके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी और आपने खुद को मारने की कोशिश भी की है? जी ब्रदर, जब मैं नशे में होता था तो मैं होश में नहीं रहता था, तो मैं क्या करता था कि फांसी लगाने का काम करता था। और 7 से 8 बार मैंने फांसी लगाई अपने घरों में, या तो फिर कहीं बाहर जाकर। मैं बहुत डिप्रेशन में आ जाता था, मुझे तो समझ में नहीं आता था क्या करूँ, तो मैं मर जाता हूँ। तो मैं फांसी लगाने के लिए मैंने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन लोग आ जाते थे तो मैं रुक जाता था। इस वजह से मैं वहाँ से निकल के आ जाता था। और भाई फिर आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, कैसे खुदा ने आपको छुआ, कैसे आप जीवित चर्च का हिस्सा बने आप? मैं यूट्यूब के माध्यम से जब मैंने अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री को देखा तो मैंने देखा कि यहाँ सामर्थ्य के काम होते हैं। और उसके बाद में देखा कि बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ दिया। और फिर जब मैंने वर्ड सुने, प्रभु के दास के मुख से जो निकले वर्ड को सुना, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई। और पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसे अंदर डाल दिया कि मुझे अब गुटखा ही नहीं खाना है, को दारू ही नहीं पीनी है। और प्रभु के दास ने एक वर्ड रिलीज़ किए थे कि जो एक जिसकी प्रेयर 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, तो वो कैसे अपने आप को पाप से दूर रख सकता है। जो 1 घंटा अगर प्रेयर करेगा तो उसे लगेगा कि हाँ मैंने प्रेयर करी, और अगर मैं गाली दूंगा तो वेस्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से फिर मेरे को लगने लगा कि नहीं, मुझे गाली भी नहीं देना है, नशा भी नहीं करना है। और मैंने प्रेयर बढ़ाई अपनी, और 1 घंटे तक के मैं जब प्रेयर करने लगा तो जब मुझे पवित्र आत्मा कहने लगा, जब भी गाली निकलती थी मुँह से तो पवित्र आत्मा मुझे रोकता था और कहता था कि अनीस गाली नहीं देना है, नहीं तो ये तेरी 1 घंटे की जो प्रभु से तूने बात किया वो वेस्ट हो जाएगा। ऐसे करके पवित्र आत्मा उसे कहता था। ये भाई इस तरह लगातार परमेश्वर के वचन में बढ़ते गए। खुदा के वचन जो आपकी लाइफ को बदलते हैं, आपकी जिंदगियों को बदलते, बदलाव आता है जब वचन आपकी जिंदगी में आता है। इन्होंने अपनी लाइफ में उस वचन को ग्रहण करते गए और खुदा की हजूरी में बढ़ते गए, लगातार जीवित हजूरी में बने रहे। 12 फरवरी 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। Be healed in Jesus name. छुटकारा पाओ, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब यूथ नशों से फ्री हो जाए, व्यभिचार से, गंदगी से आजाद हो। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है यूथ। भाई इस प्रार्थना को आपने विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ था प्रार्थना ग्रहण करने के बाद? जब मैंने प्रार्थना ग्रहण किया, मैंने आमीन बोला और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल गया, एक गर्माहट सी महसूस हुई मुझे। और उसके बाद मेरा मन नहीं करने लगा कि मुझे नशा करना है, नशा ही नहीं कर पाया। और उसके बाद में मैं फरवरी के बाद से मैं 8 महीने और 3 दिन से आज फ्री हूँ। और आज सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। स्वर्ग की ओर देखते हुए, हाथों को उठाते हुए खुदावंद की जीवंत हजूरी में
आप उस जीवित मसा को ले रहे हैं जो आपकी जिंदगियों में बदलाव लेके आएगा, छुटकारे को लेके आएगा। आप आजाद हो गए बीमारियों से, दुखों से और नशे से। सब धन्यवाद देते हो इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करते हो सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये ईस्ट मेदिनीपुर की गवाही है। इस ब्रदर का नाम सिद्धार्थ मैती है। इनकी गवाही है कि 5 साल पहले इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया था और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने बैंक से 40 लाख का लोन लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे क्योंकि इनका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो चुका था। इन पे 40 लाख का कर्जा चढ़ चुका था। और आइए आज ये भाई हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया उस कर्जे से। मैं वेस्ट बंगाल पूर्व मेदिनीपुर ब्रांच से मैं सिद्धार्थ माइती एक बोल रहा हूँ। मैं ये मेरा जिंदगी में एक गवाही देना चाहता हूँ। जो मैं 5 साल पहले मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया था, जो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पार्टनरशिप में वो बिजनेस था। वो बिजनेस पार्टनर का साथ थोड़ा प्रॉब्लम का वजह से वो बिजनेस बंद हो गया। लेकिन बंद होने का कारण जो बिजनेस में जो 40 लाख का कर्जा था वो मेरा ऊपर आ गया था। मैं वो कर्जा कैसे दूं, मैं कर्जा कैसे दूं वो मैं सोच में नहीं पाता था। उसके लिए मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं वो भी मैं बहुत प्रॉब्लम में मेरा घर का संसार चल रहा था। मैं उसका घर का संसार का खर्चा मैं चला नहीं पा रहा था। बहुत प्रॉब्लम में मैं फंस गया। मेरे को एक सिस्टर एक खामरा चर्च का बारे में मेरे को सुसमाचार दिया। मैं हर मीटिंग में अटेंड करने लगा। मैं पापा जी का जो प्रेयर मैं रिसीव करने लगा। मामा जी का जो वचन देता था बीज बोने का, मैं वो घाटी में भी मैं बीज बोता था। लेकिन एक साल बाद मेरा वो जो फंसा हुआ पैसा कंपनी का वो निकल आया और मेरा जो 40 लाख का कर्जा मैं चुका सका और मैं वो कर्जा से मैं उतर गया। उसका बाद मैं फिर नया बिजनेस वही कंस्ट्रक्शन का बिजनेस फिर नया से चालू किया। अभी वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा इनकम भी हो रहा है। जय मसीह की सभी को। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और ये भाई बताते कि इन्हीं डिलीवरेंस वीक्स में 13 जुलाई 2023 को जब डिलीवरेंस वीक स्टार्ट हुए थे तो इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा उस प्रार्थना को रिसीव किया था। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस टच करो उस हाथ से जिस हाथ पर ऑयल लगा है। अपनी आत्मा में टच करो बिजनेस को, टच करो फाइनेंस को, टच करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जॉब को, कैरियर को बोलो मैं टच करता हूं सामर्थ के साथ, आग के साथ, फायर के साथ मैं टच करता हूं। गवाही के साथ मैं वापस आ रहा हूं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और ये भाई बताते जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया सेम टाइम परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और आज ये भाई उस 40 लाख के कर्जे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका। कहाँ के रहने वाले आप? होशियारपुर। ये गवाही आपकी बेटी की है? बेटी की, हाँ जी। 4 साल इसकी उम्र है? हाँ जी 4 साल हो गए जी। जब इसका जन्म हुआ था तो क्या इसको प्रॉब्लम हुई थी, बताएं आप। ਇਹਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀਆਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। इनको जो जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि राइट जो है इनग्वाइनल हर्निया है जिसके कारण बच्चे के लोअर साइड एब्डोमेन में हमेशा जो नाड़ियों का गुच्छा है वो बन जाता है। हाँ जी हाँ जी। और डॉक्टर बताते हैं कि इसका ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला जाएगा। हाँ जी हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ। और बच्ची की हालत कैसी थी उस समय? ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਰੋਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ और दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा था। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਰੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ करवावांगे फिर सही होएगा। और फिर जब 8 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपनी बेटी के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। ब्लॉक नर्व्स खुल रही हैं राइट नाउ, ब्लॉक नर्व्स ओपन हो रही हैं, रिपोर्ट्स चेंज हो रही हैं, तुम हील हो रहे हो, तुम हील हो रहे हो राइट नाउ। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपनी बच्ची के लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया 8 अक्टूबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने बोला कि रिपोर्ट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं और उसके 3 दिन के बाद जब दोबारा रिपोर्ट्स करवाई तो इस बच्ची की जितनी रिपोर्ट्स थी वो सारी नॉर्मल आई, उसमें कोई बीमारी नहीं आई और अभी आपकी बेटी 1 हफ्ते से बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई। डॉक्टर क्या बोलते हैं फिर अभी? डॉक्टर कहते रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई डरने वाली गल नहीं है। मतलब कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन की कोई लोड़ नहीं होना। तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस अद्भुत गवाही के लिए, इस अद्भुत हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। उसके जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें। उसके जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? कमला रानी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अमृतसर के। अप्रैल 2022 में आपको टीबी का रोग हो गया था गले में। हाँ जी हाँ जी। कैसे रोग हुआ शुरू, या क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? जब मैं ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਸੂਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। अगर नहीं दिखाओगे तो मैनू बहुत पेन होंदी आ, काम करना मैनू बहुत मुश्किल आती पई आ। कहंदी कि मतलब तू डॉक्टरां दे जा। किन्ने दिन मैं डॉक्टरां दे चक्कर लगाए। आपको जब भी सांस प्रॉपर नहीं आता था तो आपको अंदर से खींच खींच के सांस लेना पड़ता था। हाँ जी। और आपको खून की उल्टियां आती थी। हाँ जी। आपका वजन भी कम रह गया था, 32 किलो जस्ट रह गया था। हाँ जी। और इनके राइट साइड के ऊपर जो गले के राइट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा जख्म भी बन गया था जहाँ से ब्लड और पस जो था वो हमेशा निकलती रहती थी। डॉक्टर ने जब चेक किया बताया कि टीबी का रोग हो गया है। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? डॉक्टर पर मैं बहुत गई पर डॉक्टर कह रहे थे कि मतलब आपकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, आप बच नहीं सकते। डॉक्टर ऐसा बोलते थे? हाँ जी। क्या आपके मन में क्या बीती थी? फैमिली बच्चे क्या सोचते थे सारे? हमारे घर के मेंबर कहते कि इनके मतलब इसको ये प्रॉब्लम हो गई है, इसका अलग कर दो सारा कुछ। हमने मतलब मैं बहुत रोती रहती थी, सारी रात रोती रहती थी और मुझे पता नहीं चलता मैं क्या करूं। मैं डॉक्टर के चक्कर लगा के थक चुकी थी। एक दिन मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, डॉक्टर सी, उससे मैंने बात की कि ऐसे ऐसे मुझे होता है। कहते क्या बात है, तू रो क्यों रही है? मैं कहा मैंने टेस्ट करवा दे मेरा, कोई डॉक्टर मेरा हाथ पकड़ नहीं रहा। तो उसने मेरे गले का मतलब वो लेके गई साथ में और जदों लेके गई उसके गले में मेरा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि डॉक्टर भी खुद हैरान गए, कहते इतना केस मतलब ख़राब हो चुका है, आप बच नहीं सकते। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब मैं जीवत चर्च में जाती हूँ जो अंकल नरूला मिनिस्ट्री के अटैचमेंट हूँ और जो मेरी चर्च है सबसे बड़ी काम है, बड़े बड़े काम परमेश्वर वहाँ से करता है और मैं जो हवा परमेश्वर ने मुझे चुना मैं जीवित रवांगी, मैं जो हवा दे कमाल का वर्णन करूंगी। डॉक्टर कहती कि नहीं तू मर जाएगी, ये हो जाएगा। मैं कहती डॉक्टर कहती कि तू मर जाना है वहाँ। मैं को डॉक्टर साहब आपको रब नजर नहीं आता, मुझे अपना यीशु मसीह नजर आते हैं, मुझे बचाने की पावर रखते हैं क्योंकि मेरा फेथ परमेश्वर के था 2017 में और जहां से आ रही हूँ रेगुलर आ रही हूँ, कोई नागा नहीं आ। और मैंने विश्वास किया परमेश्वर अगर मेरे जीवन में अगर डॉक्टर कुछ भी कहे और डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कहे और मैं परमेश्वर तुमने बचाने की पावर रखता है। और लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने दास के थ्रू जो भी मेरी लाइफ में काम किया
और मैं रोती रहती, सारा सारा दिन खाती क्योंकि नहीं। जब उसके बाद इन्होंने चर्च में आना शुरू किया तो 22 मई 2022 की ये बात है कि ये बहन कलीसिया में चर्च सेक्शन में खड़े हुए थे, तो इनकी बहन इनकी फोटो को, आप इनकी बहन जो है इनकी फोटो को साथ में लेकर आए थे और कलीसिया में आकर परमेश्वर के दास ने इनकी फोटो के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उसके बाद जब दोबारा रिपोर्ट्स हुई उसमें कोई टीबी का रोग नहीं आया, उसके बाद कोई बीमारी नहीं है। नहीं। कितने महीनों से ठीक है आप? 1 साल 4.5 महीने। कोई बीमारी नहीं है, टीबी का रोग नहीं है। तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जोर से।